बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान एक सूफ़ी हैं और सूफ़ी होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन लिखारी भी हैं। उन्होंने कई ड्रामों और फिल्मों में काम किया और बहुत से ड्रामे और फिल्में प्रोड्यूस भी की। वो अपने आप को दरवेश कहते हैं। बाबा याहिया का सबसे मशहूर किरदार मारूफ सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह का है, जो PTV ने ब्रॉडकास्ट किया। बाबा जी की मशहूर किताबों में पिया रंग काला, काजल कोठा, शबे दीदा, मोम की मोरत, मन मंदिर और मन मस्जिद शामिल हैं। बाबा जी का शुमार मुस्लिम दुनिया की ताकतवर शख्सियात में होता है। बाबा जी इन चंद लोगों में से हैं जो अलामा इकबाल, अशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ, बानो कुदसिया और मुमताज़ मुफ्ती के बहुत करीब थे। बाबा याहिया को दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है और वो कहते हैं कि इनका ज़्यादा वक्त जहाज़ों में गुजरता है। बाबा जी कहते हैं इनके मदाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बाबा जी से मिलने जब मैं मकामी होटल में गया, वो ख़ुद बाहर आए और हमारा इस्तकबाल किया। हमने उनसे खूब बातें की, उनकी शख्सियत को कुरेदने की कोशिश की, इनसे जानने की कोशिश की कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और वो रूहानियत की तरफ कैसे गए। दुनिया की जितनी भी काली चीज़ें और मुतबर्रक चीज़ें और कीमती चीज़ें और नायाब चीज़ें और इज़्ज़त वाली चीज़ें, वो सब काली हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ वजीरुल हसन। नाज़रीन, बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बेशुमार फिल्मों में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया और बहुत सारी तसानीफ़ भी लिखी। आइए जानते हैं बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान से इनकी कहानी, और सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये हमेशा काले लिबास में क्यों ज़ेबतन रहते हैं। ओवर टू यू बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर रहमान साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे पास आप तशरीफ़ लाए और मुझे कुछ कहने का मौका मिला, आपसे मिलने का भी मौका मिला। गो मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मुलाकात है। आप बहुत अच्छे हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मीडिया में, शोबिज़ में, इन किस्म के जितने भी शोबा हयात हैं, उनमें एक नए खून की ज़रूरत है। नई तरंगें हों, नई उमंगें हों, नए मामलात हों, नए टैलेंट हों, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। पुराने लोग जो थे वो ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन मगर देखते हैं कि जैसे आप देखिए, मैं हूँ तो सदियों पुराना इंसान हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे इल्म है कि आपने मुझसे सवालात भी वही करने हैं कि जिनका जवाब मैं इससे पेशतर सैकड़ों बार दे चुका हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ज़िंदगी को खींचा जाता है, उसी तरह की रोज़ की सांसें हैं, उसी तरह का रोज़मर्रा है, खाना पीना, उठना बैठना, वही मामूलात। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें अपना तसलसल वहन बरकरार रखती हैं, और शायद इसी चीज़ का नाम रवां ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एहसान है मालिक का कि मैं शोबिज़ का आदमी हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं बचपन ही से। तो हज़ारों सैकड़ों काम किए इस तरह के, और आज भी मैं हूँ, शौक़ है मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने सलाहियतें बख्शी और मैं ये काम करता हूँ, और मेरा ये एक मशगला है। जैसे कुछ लोग बिलियर्ड खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, तैराकी करते हैं, जहाँ पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो मेरा शौक़ ये है कैमरा, लाइटें, स्क्रिप्ट्स, किताबें। तो अल्लाह पाक का करम है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस दिन मरूँ उस दिन भी मैं कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ और कोई ना कोई पैगाम जो है ना वो दे रहा हूँ। तो आपने मुझसे पुराना एक सवाल किया, मुझे काला रंग क्यों पसंद है। मेरा ख्याल है कि मेरे कुछ तजुर्बात और मुशाहिदात आपसे कहीं ज़्यादा है। मैंने ज़िंदगी को आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ही आपको होता इस सिलसिले में, तो आप देखते कि काला रंग ही तो है, यही एक ओरिजिनल रंग है कायनात का। मालिक ने कुरान में ज़िक्र किया, आसमानी किताबों में ज़िक्र किया, और जब भी कोई बात की और जिसमें रंगों का ज़िक्र आया
तो यही एक रंग है। इसी को लैल के नाम से, असवद के नाम से पुकारा गया। अब देखेंगे कि रात काली होती है, फरमाया गया कि जब स्याही फैल जाए, तारीकी फैल जाए, तो अपने बिस्तरों से आराम था, बिस्तरों से उठो, उठ के उन बिस्तरों से उठ के तो मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मेरे जो नेमतें मैंने दी हैं उनका शुक्र बजा लाओ। और काली का जिक्र किया, आज काली रात, स्याह रात। फिर आपने देखा होगा कुरान के अल्फाज काले हैं, हरम पाक का रंग काला, सिलसिला काला होता है। तो हजर असवद का मतलब भी काला ही होता है। तो आप देखेंगे कि इंसान के नाखून से लेके पाँव सर के बालों तक जो कुछ भी है उसमें कालक ही कालक है। फरमाया गया कि माँ का पेट जो है, जिसमें बच्चा होता है, इतना अर्सा क़याम करता है, वो कालक से भरा हुआ होता है। उसमें उसको कुछ दिखाई नहीं देता बच्चे को, लेकिन उसको अपनी बातनी आँखों से, अपनी बातनी आँखों से उसको हर चीज़ जो है वो वाज़ेह दिखाई देती है। तो कालक ही कालक है। अगर कालक ना हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि सफ़ेदी का कोई तस्वुर है। लेकिन बाबा जी, अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो एक वतीरा है कि जो काला रंग है, जैसे काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो उसको एक वो मनहूस समझा जाता है। ऐसा क्यों है? कुछ तो इल्म की कमज़ोरी है, कुछ मालूमात नहीं है, और कुछ तोहमात हैं, पुरानी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का ना कोई अरफ है, ना कोई बाय है, ना कोई आय है उसकी, वो इंसानों में खुद ब खुद मशहूर है। और वो चीज़ें आपने देखा होगा कि दुनिया की जितनी भी काली चीज़ें हैं, दुनिया की जितनी भी काली चीज़ें और मुतबर्रक चीज़ें और कीमती चीज़ें और नायाब चीज़ें और इज़्ज़त वाली चीज़ें, वो सब काली हैं। अगर कालक को आप निकाल दें तो दुनिया में कोई रंग बाकी नहीं बचता। काला रंग सफ़ेद को चढ़ जाएगा, लेकिन काले को सफ़ेद नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए, वो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, वो ऊपर वो इसलिए बिछाया हुआ है कि मैं सोता हूँ तो मेरी जो बिस्तर है, सफ़ेद चादर है, मैं मजबूर हूँ तो मैं काला नहीं मैं चादर बिछा सकता, सफ़ेद ही लेने पर मजबूर, तो वो काली हो जाती। चाहे मैं अपने लिबास को 100 मरतबा धो लूँ, पुराना हो जाए, फट जाए, लेकिन ये सफ़ेद से लगेगा तो उसको कुछ ना कुछ काला कर देगा। मैं चाहता हूँ कि कोई सफ़ेद ऐसा मिले जो मुझे भी थोड़ा सा सफ़ेदा कर दे। आप देखिए, ठीक है, हाँ, काला गुलाब देख लें आप, बिल्कुल नायाब है। हाँ जी, काला हीरा मोती देख लें, नायाब चीज़ें हैं। और काली कोई भी चीज़ हो, काला रेशम हो, नायाब है। और मैं समझता हूँ कि अगर काली स्याह कोई खातून हो तो दुनिया की हसीन तरीन खातून में से शुमार होगी। मैंने ऐसी काली औरतों की तस्वीरें देखी हैं कि मैं कुर्बान हो गया उन तस्वीरों को देख के। बुढ़ा होने के बावजूद मुझे तस्वीरें इतनी अच्छी लगीं। उनकी आँखों के सफ़ेद डेले और उनकी आँखों की चमक और काले आँखों की लपक, और क्या उनके बाल और क्या उनका चेहरा। जो काले रंग की छब है वो काले कर्मों वाले ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया है। बिल्कुल है जी। अच्छा, अब मोहम्मद याहिया ख़ान, मुझे ये बताएं कि सूफ़ीज़म का जो पाकिस्तान में सूफ़ीज़म का कंसेप्ट ज़रा भी इतना ज़्यादा नहीं है, और हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कौन असली सूफ़ी है और कौन बना हुआ है। तो इसमें ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें प्लीज़ कि सूफ़ी को कैसे पहचाना जाए। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल का बड़ा मुसज्जा और बड़ा खूबसूरत और तफसील के साथ जवाब होना चाहिए, ताकि जहनों के अंदर जो थोड़े से ये चीज़ें हैं इनको दूर हो। असल में सूफ़ी ये लफ्ज़ और ये सिलसिला और ये सारा मामला आज से नहीं है। जब से हज़रत इंसान पैदा हुए उस वक्त से ये काम जो है वो शुरू हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूफ़ी में इंसान से मुतारफ़ हुआ वो काला कव्वा था, जिसने हज़रत आदम के उन 2 बेटों से मुतारफ़ हुआ जिन्होंने एक दूसरे को ज़्यादती की थी, कत्ल कर दिया था एक बच्चे ने।
वो पहला काला सूफ़ी था और वो पहला काला परिंदा था कि जिसने उस्ताद होने के, मुर्शिद होने के और अपना एक सौलिया होने के उस वक्त के किरदार अदा किया इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि ये सूफ़ी कोई आज से नहीं है और ना ही ये कोई ख़ास चीज़ है, ना ये कोई फ़िरका है, ना ये कोई मसलक है। मैं समझता हूँ कि सूफ़ी उस शख्स को कहते हैं जो अपने आप को साफ़ कर लेता है, ठीक है, तरद्दुआत से साफ़ कर लेता है, मुश्किलात से साफ़ कर लेता है, तोहिमात से अपने आप को साफ़ कर लेता है और वो अपने आप को इस कोशिश में होता है कि वो दूसरे को भी अपने साथ साफ़ कर दे। और जो साफ़ी एक लफ्ज़ है, साफ़ी का मतलब है धुला हुआ, खालिस, और जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो दूसरों को नुकसान दे। तो सूफ़ी जो होता है वो उससे ही ये तसव्वुफ़ जो है, ये लफ्ज़ जो है ना बाहर निकला है। ये कोई फ़िरका नहीं है और ना ही कोई मज़हब है, ना कोई सिलसिला है। ये कंडीशन इसको कह सकते हैं, कंडीशन है। भगत कबीर थे तो सूफ़ी थे। इसी तरह मुसलमानों में बेशुमार दरवेश गुजरे हैं। हाँ जी, बेशुमार, किस किस का नाम मैं लूँ तो सब सूफ़ी थे, दरवेश थे, फ़कीर, दरवेश, सूफ़ी, सालक। तो ये संत वंत, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ये सारे जो होते हैं ये बड़े खालिस लोग होते हैं, इनमें तसन्नुन नहीं होता। अच्छा बाबा जी, खुदा की तरफ से नमाज का एक हुक्म दिया गया है, तो अक्सर जब हम पर्सनली मैं किसी से मिलता हूँ जो अपने आप को सूफ़ी कहता है, तो वो मतलब पूरा दिन उनके साथ गुजर जाता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मुझे भी मेरा सारे कोई चंद एक बच्चों ने नमाज़ पढ़ते कभी देखा होगा मजबूरी में, मुझे भी किसी ने नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। बात यह है भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। नमाज का हुक्म दिया गया, 5 वक्त की नमाज है, ये फ़र्ज़ है और ये आसमानी तोहफ़ा है अल्लाह का। बेशक इसको कायम करना आपके अपने हक़ में बड़ा बेहतर है। इसी तरह कुरान की तिलावत करना बड़ा बेहतर है, हज और उम्रा करना बड़ा बेहतर है। और ये नमाज जो है ये आपको झुकना सिखाती है, ये नमाज आपके अंदर इज्ज़त पैदा करती है। जब माथा और नाक की नोक जब ज़मीन के ऊपर टच होते हैं तो उस वक्त हालात ही कुछ और होते हैं इंसान के। इंसान महसूस होता है कि मैं अर्थ हो गया हूँ बिल्कुल है, और मैं अपने मालिक के बिल्कुल कदमों में पड़ा हुआ हूँ। और उस वक्त वो उसके दिमाग की कंडीशन भी अजीब सी होती है और खून की गर्दिश भी अजीब सी होती है। नमाज फ़र्ज़ है, इसको पढ़ना चाहिए और ये किसी भी सूरत में सवाल सूरतों में माफ़ नहीं है, पढ़ना चाहिए सेहतमंद इंसान को। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात है, मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ। जिस इबादत में दिखावा आ जाए और रिया पैदा कर दे, एक आदमी जा रहा है, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई, इतनी मुसज्जा दाढ़ी है, सर पे पगड़ी बना, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वालेकुम सलाम जी, कितने जा या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं आगे गल कराँगा, देर हो रही है जी, तो मतलब है कि नमाज़ पढ़ना कुछ नहीं कह दिया, सादगी में कह दिया, बात कह दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपने महबूब की तारीफ़ करता है, अपने दोस्त की तारीफ़ करता है, उसे मिलने चाहता है, उसे राज़ो न्याज़ की बातें करता है, तो मैं यहाँ भी चर्चा नहीं करता। बेशक चर्चा नहीं करता। हर इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर बात का तज़किरा कर देगा, लेकिन वो ये कभी भी आपको नहीं बताएगा, चाहे वो दोस्त हो चाहे आपका भाई हो, कि मैं रात को अपनी बीवी के साथ था। वो उस तरफ नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा हर काम वो आपको बता देगा। नमाज की बात को बढ़ चढ़ कर बता रहा होगा अपना कि मैं बहुत नेक हूँ, ये है वो है। अच्छा जी, उसमें तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक बुज़ुर्गों से सवाल किया, हज़रत मुझे आज तक गुनाह और सवाब का फ़लसफ़ा जो है वो समझ भी नहीं आया और मैं बड़ा मुतरद्दिद हूँ इस मसले में, मुझे इसका हल बताइए।
कि मैं तकब्बुर से और मैं घमंड से और मैं फ़ख्र से और मैं इन चीज़ों से बचूं कि जो मेरी ज़ात को थोड़ा सा आगे करती हैं और जिसमें मेरे लिए कुछ ऐसा पहलू पैदा होता है जिसमें मेरी तारीफ़ नहीं करती, मेरी अच्छाई का पहलू पैदा होता है, दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ ठहरता हूँ, बुज़ुर्ग मान से ठहरता हूँ। जैसे इस तरह अब लोग कहते हैं मैंने ये बनाया हुआ है, ये किया हुआ। नो, ऐसी बात नहीं है। जिस शख्स की ज़िंदगी सदियों तक हो तो वो पखंड कैसे करेगा? मैं तो हूँ ही ऐसा ही, पहला भी ऐसा ही हुआ था। मुझे जो जानने वाले हैं वो तो मैंने अपने हाथों में कितनी नस्लें आगे बढ़ाई हैं। मैं तो सदियों का बेटा हूँ। अब बताइए मैं क्या किसी को अपना आप दिखाऊँगा? मैं तो नफ़ी ओढ़ी हुई है, नफ़ी की चादर। तो मैंने कहा बाबा जी फिर मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि गुनाह ऐसे करो जैसे सवाब करते हैं। मेरी समझ में नहीं आई बात। अच्छा। और सवाब ऐसे, नेकी ऐसे करो जैसे गुनाह करते हैं। मैंने कहा बाबा जी मैं समझा नहीं। वो कहते हैं मैं समझाता हूँ। कहते हैं तुम्हारा दिल चाहता है शराब पीने को, तुम्हारा दिल चाहता है बुराई करने को, हाँ, कत्ल करने को, ठीक, फ्रॉड करने को, ठीक। तो शहर के चौक में चले जाओ जहाँ से 6-7 रास्ते खुलते हों और वहाँ पे जाके बैठ के ना जानी बाबा की बोतल रखो और पीना शुरू करो। लोगों देखो मैं क्या सा अच्छा काम कर रहा हूँ। वहाँ पे नंगे हो जाओ, वहाँ पे बुरा करना शुरू कर दो, वहाँ पे बकना शुरू कर दो, गालियाँ देनी शुरू कर दो। कहते हैं इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा? कहते हैं तुझे नुकसान भी नहीं होगा बेटा, तुम उस नुकसान से बच जाओगे जब तुम नमाज़ पढ़ के आते हो, नमाज़ पढ़ लेते हो, कुरान पढ़ के आते हो तो पढ़ लेते हो, हज करके आते हो, है जी, तो फूलों के हार गलों में डाल लेते हो, जफ्फियाँ मार मार के मिलते हो। उस वक्त पर अंदर ये होता है कि मैं खुदा का पोतरा हूँ और आज ही नहाद हो के आसमान से उतरा हूँ और मेरे जैसा पाक साफ। कहते हैं उस ख्याल से, उस घमंड से और उस चीज़ से बचने के लिए अगर तुम्हें वहाँ जूते पड़ते हैं तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। और चाहे यकीन करें मैंने ऐसा किया, वैसा किया। मेरे लाखों बच्चे हैं दुनिया में, कोई मैं पीर नहीं हूँ, मोहब्बत दोस्ती आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। प्यार करने वाले बहुत हैं, ये कह लीजिए। मैं किसी को बैत नहीं करता, हत्ता कि मैं 4 सिलसिलों में बैत हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 4 सिलसिलों में बैत हूँ, लेकिन मैं किसी को बैत नहीं करता। कोई बच्चा, ये बच्चे मेरे हाथों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, इस वक्त बड़े बड़े अफसर हैं ये बच्चे, आसूदा हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास, बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं। इनसे पूछिए कभी ज़िंदगी के अंदर मैंने इनको कोई नेक काम करने को कहा हो, तस्बीह किसी को दी हो, किसी की सर पे पगड़ी बांधी हो, इसको करो चलो नमाज़ पढ़ के आ, नहीं, मैं किसी को कोई बात नहीं कहता। इसलिए कि मुझे क्या ज़रूरत है इनको ये कहने की नमाज़ पढ़ के आ। तो ज़रूरत है नमाज़ पढ़ ले जाके, तेरा दिल करता है तो अल्लाह से बात कर ले जाके, नेकी कर ले। हाँ, एक बात ज़रूर कहता हूँ, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी। मौला अली से किसी ने पूछा सरकार इंसान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ क्या है इस दुनिया में जिससे उसके दर्जात बुलंद होते हैं? तो फरमाया ज़िम्मेदार होना। ज़िम्मेदार होना। अगर आप ज़िम्मेदार हैं हर मामले में, माँ के मामले में, बीवी के मामले में, बच्चे के मामले में, स्टाफ के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, महल्लेदारों के बारे में, जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं तो आप पैगम्बर हैं अपने वक्त के। पैगम्बर थे, ज़िम्मेदार होते थे। और दूसरी बात जो है जिम्मेदारी की बात, क्या का मुस्तकिल मिजाज होना बड़ा ज़रूरी। खुदा को खुदा कहा तो खुदा ही है, माँ को माँ कहा है वो माँ है, बीवी को कह दिया कि मैं निभाऊंगा, सारी ज़िंदगी निभाऊँ, मुस्तकिल मिजाज बनो। इसका मतलब है कि आपके मिजाज में इस्तकामत हो, बचपना ना हो, सवेरे हो शाम न हो, ऐथे हो रोथे हो, ऐथे गल हो शाम गल हो रहे, नो नो नो। जब आप ज़िम्मेदार और मुस्तकिल मिजाज होंगे तो आपके दर्जात अल्लाह और दुनिया बढ़ा देगी। और तीसरी चीज़, आप सुस्त न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी
फरमाया कि मौला मुझे सुस्ती से बचाना है। 3 बजे दिन सुते थे, 12 बजे दिन सुते थे, माँ गया उठ मी दिया काम कर पुत्र, सूरज उत्ते डुबन वाला हो गया, उठना माँ है कि एवं मगर पै जानी, सारी रात तू दोस्तों में रहना, सवेरे आके तू सुता रहना। उन्हें माँ का सिर्फ जिम्मेदारियाँ करनी। परिंदों का काम है, मछलियों का काम है, दरख्तों का काम है, हवा का काम है, दुनिया के हर मखलूक का काम है आधी रात को उठना, उठ के काम करना है जी। अल्लाह करो। याद रखो, कोई भी नेक काम करो उसकी तशहीर मत करो। ठीक है। किसी को देते हो तशहीर मत करो, किसी को इज़्ज़त कहते हो तशहीर मत करो, किसी को बहन समझते हो तशहीर मत करो, कोई काम ना करो। हाँ, अगर बुराई कोई करते हो है तो उसके वो तशहीर करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जो दुनिया का गंदा लतीफ़ा है मैं मुझे सुनाना, देख जो लतीफ़े हैं मैं इनको सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ ये कहीं मुझे अच्छा ना समझना शुरू कर, मेरी पूजा करनी शुरू ना कर दो। मेरी हरकतें ही ऐसी हैं, मेरे मामला ही ऐसे हैं। अगर मैं उल्टा रोलर ना चलाऊँ तो मुझे तो ये लोग मारते दौड़ करने पकड़े। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं, हाजी साहब हैं, दे हज पे हज हर महीने 2 महीने बाद जा रहे हैं हज, मतलब हर साल, सॉरी उम्रे पे हर महीने जा रहे हैं, हर साल हज पे हज, लेकिन उनके ख़ानदान में, उनके मोहल्ले में कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादी होने वाली है। तो आपके ख्याल से किस चीज़ को प्रेफर किया जाए, हज किया जाए या उन बेटियों की शादी कराई जाए? हज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक मैं है। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। चलिए मैं हज पे थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं कभी हज पे अकेला नहीं गया। ठीक है। मैं अपने साथ 2, 4, 10 बच्चे लेके जाता हूँ, उनको हज कराता हूँ, उम्रा कराता हूँ। कोई मज़ार ऐसा नहीं है दुनिया का जहाँ पर मैं बच्चों को नहीं लेके जाता। हाँ, अगर मैं ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पे जाता हूँ तो मेरे साथ बच्चे होते हैं। अगर मैं 7 शरीफ जाता हूँ तो मेरे साथ कई बच्चे होते हैं। अगर मैं दादा साहब बैठता हूँ तो मेरे साथ कई बच्चे होते हैं। इसी तरह दुनिया में मैं करबला मोहल्ला जाता हूँ, मेरे साथ कई बच्चे होते हैं। सरकार बगदाद शरीफ जाता हूँ तो मेरे साथ कई बच्चे होते हैं। मैं अकेला आज तक कहीं नहीं जाता। ठीक, एक बात तो ये आ गई। मैं अपने नाम के साथ ना तो हाजी लिखता हूँ, क्या करता हूँ, हाजी नहीं लिखते। बिल्कुल। वहाँ जाके नमाज पढ़ के सलाम करके, मैं शायद ये बात मुझे कहने की ज़रूरत है कि नहीं है कि मैं 17 साल तक मदीने जाता रहा और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर नहीं गया। कितने साल? 17 साल आप जाते रहे और मैं अंदर नहीं गया। वजह इसकी कोई ख़ास वजह? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे नहीं गया और बाहर ही मैं जी। इसकी कोई ख़ास वजह आप अंदर? उसकी ख़ास वजह ये थी कि मैं समझता था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं सारी रात जो चक्कर काटता रहता हूँ रोज़े के करीब। ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जब ये मदीना शरीफ ऐसा नहीं था जब अब है। काबा शरीफ ऐसा था, पहाड़ियाँ थी, ऊँट फिरा करते थे, चंद 100 रुपये में हज उम्रा हो जाया करता था। लोग जहाज़ों पर नहीं आते थे, बहरी जहाज़ों पे आते थे, पैदल सफ़र करते थे। तो अर्ज़ करने का मतलब ये हुआ कि ये हज करना जो है वो कतई तौर पर आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे आशिक ऐसे थे, वो भी हाजी होते सारे, उन्होंने भी ज़ियारत की होती। मेरी आँखों में उनके जलवे हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जिन्नात की हकीकत, सूफीज़म और दरवेश मिजाज लोगों का हालात ज़िंदगी हमेशा से मुनफरिद रहा है। बर्रे सग़ीर के नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग और अदीब, काले लिबास में मलबूस खूबसूरत शख्सियत के मालिक बाबा याह्या ख़ान से हमने जाने हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। नाज़रीन, आपको बताते हैं जिन्नात का वजूद और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात क्या हैं। मज़ीद जानते हैं कि सूफ़ी लोग मुआशरे से मुनफरिद कैसे हैं। बाबा याह्या को स्याह रंग से बला की उल्फत क्यों है। मैंने एक अरसा जुदाई की रियाज़त की, फिर कहीं जाके तेरे दुख में संवरना आया।
तक मेरे ड्रामे बड़े मौजूद हैं यूट्यूब पे, मैंने सारे काम किए, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। इसलिए कि जब मैं आपसे आप बच्चे ने मुझे कहा कि आप बाबा जी मैं आना चाहूँ, तो मेरे पेश नज़र ये बात थी कि अल्लाह सुब्हान तआला में मुझसे कोई अच्छी बात निकल जाए, किसी को उससे कुछ फैज़ मिल जाए, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। ये मकसद नहीं था कि मैं आपसे कुछ हासिल करूँगा, ये मतलब नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महफिल में बैठे हों तो बेसुकूनी सी पैदा हो जाती है, तलखी सी लग जाती है, तबीयत में तकद्दुर तो पैदा हो जाता है, जहाँ गर्मी सी पैदा हो जाती है, दिल चाहता है कि जल्दी से महफिल ख़त्म हो, यहाँ से हम भागें। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही इसलिए कि मैं अल्लाह रसूल की ज़रूर बात करता हूँ, मगर मेरे बात करने का अंदाज़ कुछ और है। मैं किसी को नहीं कहता नमाज़ पढ़, मैं कहता हूँ चंगा लगता है तो नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। हो सकता है मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मगर मैं किसी और तरीके से शायद नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कहने का मतलब ये नहीं कि और तरीके मैं खड़ो के या लेट के नमाज़ पढ़ना, तरीका तो वही है जो मुरवजा है, लेकिन आप इसमें अंदाज़ तो बदल सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी सी बात याद आ गई, आपकी समझ में आई, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे शहाब साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। शहाब साहब इब्न शाह साहब हो गए, मुमताज़ मुफ्ती साहब हो गए, बाबा यशफाक साहब, मेरी माँ जी बानो कुदसिया वासफ अली साहब। तो मैं इनकी महफिलों में ज़िंदगी में बैठा और इनके पाँव दावे, इनसे मोहब्बतें ली, इनकी गोद में बैठा और इनकी खिदमतें की, इनसे इनके सामने लिखा बैठ के। इन्होंने मेरी सारी किताबों के ऊपर इन बुज़ुर्गों ने लिखा है, क्या क्या मेरे बारे में लिखा है, ऐसा उन्होंने आज तक किसी के बारे में नहीं लिखा। जो बाबा मोहम्मद याह्या के बारे में लिखा कि बाबा मोहम्मद याह्या कौन है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं इन लोगों की तहरीरें जो उन्होंने मेरे बारे में लिखी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी आप क्या चीज़ क्या है। बात वो नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लिखा पढ़ा नहीं हूँ, किसी स्कूल कॉलेज नहीं गया। इखलास बड़ी चीज़ है। जब मैं आपसे इखलास बरतूँगा तो उसके कुछ तसर्रुफ़ात ज़ाहिर होंगे, कुछ नताइज बाहर निकलेंगे, कुछ रेज़ बाहर निकलेंगे। वो रेज़ जो है वो माहौल को मुहित कर लेती हैं, काबू कर लेती हैं। उनमें फिर एक ऐसी चीज़ पैदा होती है जिसको रूहानी अंदाज में इन बसात कहते हैं कि आपके अंदर एक खुशी पैदा होती है, एक रूहानी सा तलज़्ज़ुज़ पैदा होता है। आप यूँ कर रहे हैं कि जैसे इबादत करते हैं। कुछ लोगों को इबादत करने में मज़ा नहीं आता और कुछ लोगों को दूसरों की खिदमत करने में मज़ा आता है, बातें करने में मज़ा आता है, और वो उनके पास जाके बैठते हैं। एक चीज़ दिखावे की है, एक चीज़ बढ़ावे की है, एक नुमाइश की है, एक छुपाने की है। तो हमारे पास हर चीज़ जो होती है वो छुपाने की होती है। क्या जी? छुपाने की होती है, बिल्कुल। अगर पैसा होता है तो गिनने के लिए नहीं होता, ज़िंदगी के दिन होते हैं तो गिनने के लिए नहीं होते हैं। इबादत के गिनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्हें तस्वीर को मैं करूँगा जी, मैं जी 2 लाख की तस्वीर बोरी ची पई दी। मैंने भी ऐसा किया है एक वक्त में कि मेरे सामने ढेर बोरी पड़ी है, 2 लाख के दाने पड़े हुए हैं। मैं लगाऊँ, हाँ जी, 7 महीने में जाके वो ख़त्म हुई है बात। तो अब सवाल तो ये पैदा हुआ कि ये आप कह दें कि ठीक है मैंने इबादत की होगी, मगर मैं नहीं समझता। वैसे यह है कि सांसों की माला पे पिया का नाम जपना चाहिए, है ठीक है। मकैन की लैके नहीं हुए थे जो पाया होता है टिक टिक टिक। हाँ जी, आजकल जो नई वो तस्वीर आ गई है, बस वही। तो ये चीज़ मज़ा आया उसमें, कोई चीज़ आती है मज़ा आता है आप दिल से आपको नहीं या ठीक ठीक ठाक ठाक बस ऐसे ऐसे दाने से दाना। नो बेटा, आपकी तरफ देखना, आप किसी की तरफ देख। एक बेटी है, लड़की है, एक शख्स गलत नज़र से देखता है, उसको अपना सिलसिला है। एक लड़का उसको माँ की नज़र से देखता है, छोटा बच्चा, उसका अपना सिलसिला है। एक इंसान उसको एक बहन की नज़र से देखता है, बेटे के रूप में देखता है। तो अपनी अपनी सोच है और उसके नताइज हैं। बिल्कुल बाबा जी, अपनी अपनी सोच है ये। और बाबा जी मुझे ये बताएं कि कोरोना एक आलमी वबा है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में, तो आपके ख्याल से ये एक मैन मेड वायरस है या फिर खुदा की तरफ से हमारे गुनाहों का अज़ाब है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये मैं शायद बात करूँगा तो शायद इसके ऊपर कुछ लोग इतराज़ कर लें और मुझे बुरा भला कह लें। ये मशीयत इज़्ज़ी है।
मशीयत इज़्ज़ी का माना यह है कि ये अल्लाह पाक के प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ शामिल है। हर 25 साल के बाद, हर 50 वर्ष के बाद, हर 100 वर्ष के बाद और एक युग के बाद ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो आज यूनान की और रोमा की सल्तनतें वैसे ही कायम होती। ठीक, आज फराना की सल्तनतें भी यूं ही कायम होती, मिस्रियों की भी, यूनानियों की भी ऐसे पैदा होती, आर्याइयों की भी ऐसे ही पैदा होती। नहीं तो ये आपके ख्याल से ये वबा आई उनके दौर में? वबा नहीं है, ये एक मशीयत एसी का एक प्रोग्राम है। ठीक है, 50 साल बाद, 50 साल, 25 साल के बाद, 500 साल के बाद बड़ी वबाएँ आती हैं। यार एक बहुत बड़ा गोदाम है, एक बहुत बड़ा घर है बनाया है, तो क्या ख्याल है कि 70 साल तक उसकी आप सफाई नहीं करेंगे? ओ बाबा, उसके अंदर पिस्सू, उसके अंदर चूहे, उसके अंदर दीमक, उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर जर्म्स, उसके अंदर बीमारियाँ। वो सामान उठा के देखें तो नहीं कितनी कितने सुराख हुए हुए हैं, कितनी कितनी मोरियाँ हुई हुई हैं, क्या क्या वहाँ पे अफरियत हैं। सांप उसके अंदर बड़े हुए हैं, बड़े उसके अंदर घुसे हुए हैं, चूहे उसके बड़े बड़े घुसे हुए हैं। आप उसको 50 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल के बाद उसकी पूरी पूरी सफाई कराएं, उसका रंग रोगन कराएं, जो उसके सुराख हैं उसको ठीक कराएं। इसी तरह इंसानों के अंदर भी जो जानवर हैं, चूहे हैं, सांप हैं, सपोरिये हैं जी, बड़े बड़े गिद्ध हैं जी, तो इनकी सफाई भी बड़ी ज़रूरी होती है। बाकी रहा कि मैं कहता हूँ कि जो वबा आप पता नहीं बीमारी को कहते हैं, लेकिन मैं इसको आजमाइश कहता हूँ। अगर अल्लाह पाक की तरफ से आपके ऊपर कोई चीज़ आती है तो उससे क्यों आप नाराज़ होते हैं, क्यों परेशान होते हैं आप? मुझे बताएं कि जिस वक्त आप पैदा हुए थे या मैं पैदा हुआ था, हमने किससे इजाज़त ली थी? बोलें। किसी से भी ज़्यादा नहीं, या इसमें हमारी मर्जी? नहीं, कोई भी शामिल नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पैदा हो गए। बिल्कुल। तो यार हमको मरना नहीं चाहिए, वो चाहे वो बात से मर जाए, चाहे जी। वैक्सीनेशन ज़रूरी है आपके ख्याल से? है वैक्सीनेशन जो इस वबा की? तो ये ज़रूरी इसलिए है, मैं आपके खिदमत में जो सद्दे बाब होता है ये सुन्नत है। सद्दे बाब करना किसी चीज़ का सुन्नत है। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवा लेनी चाहिए, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको ताकतवर चीज़ें खानी चाहिए, आपको गर्मी हो गई है तो सर्दी की चीज़ें खानी चाहिए। वैक्सीनेशन में तो कोई बुराई नहीं है। कौन सी चीज़ में आप वैक्सीनेशन नहीं लेते, इससे पेशतर जो कुछ भी होता है। असल में कुछ लोग कहते हैं ये जी इमरान खान ने फैलाई है बीमारी अपने टीके बेचना से, या चाइना ने तलकात दिखा। कोई कहता है जी यहूदियों की साजिश है। बाबा ये कोई नहीं, ये अल्लाह मियाँ के प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों के तहत आप जब सवामी आता है तो वो कैसे आ जाता है, मुझे ये बताएं। सुनामी आता है तो कैसे आता है? बड़े बड़े तूफान आते हैं यार, राती हनेरी आती है, तूफान आता है, झक्खड़ आता है, छत्तां उड़ जांदियां ने, मकान गिर जाते हैं, सैलाब आया, मकान डिगने, 10 बंदे, वो केड़ी वबा होंदी? नो। आप जब थूकते हैं ज़मीन पे, आप जब नहाते हैं, जब चलते हैं, आपको पता है कि लाखों करोड़ों जो वो रूहें हैं, रूहें नहीं जो जिस्म हैं, उनकी आप बर्बादी का सबब बनते हैं। वो कैसे बाबा जी? बाबा ये कायनात जरासीमों से भरी पड़ी है और इंसान खुद भी एक जरासीम। ठीक है, एक बैक्टीरिया, इंसान भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की आपस में जंग लगी हुई है। ठीक है, आपके खून के अंदर देखिए ना, वाइट जरासीम है, रेड जरासीम है, नीले हैं, पीले हैं, काले हैं। एक का काम है दूसरे को खाना, दूसरे का काम है तीसरे को खाना, तीसरे का काम है चौथे को खाना। अगर आपकी अंदर जब बैक्टीरियाज की, जब जरासीमों की लड़ाई कम हो जाती है, उनमें थोड़ा सा तातुल पैदा हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हैं। आप खुद एक जरासीम है। आपके एक आंसू में करोड़ों जरासीम है, आपके थूक के अंदर करोड़ों जरासीम है, आपके फुजले के अंदर करोड़ों जरासीम है, आपके पसीने के अंदर करोड़ों जरासीम है। अगर सिर्फ एक कतरा पसीने का उसको आप एनालिसिस करें,
एक्सप्लॉइट करें और उसको एक बड़ी खुर्दबीन से देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आसमान के सितारों और समुद्र की मछलियों की तरह उसके अंदर कीड़े आपको चलते फिरते नजर आएंगे। अगर आपको मैं थोड़े से इतने से दही को दिखा दूँ 2 लाख बैक्टीरिया उसमें ऊपर करके बढ़ा करके, तो आप हैरान हो जाएंगे ये दही हम खाते हैं। आप बैक्टीरिया ही खाते हैं, आप जरासीम ही खाते हैं, आपकी ग़िज़ा ही जरासीम है। हम जरासीम हैं खुद, हम एलियंस हैं, जरासीम है। अल्लाह ताला ने हमको ऐसे ही बनाया। कुरान भी साहब ही कहता है तुम्हारी पैदाइश कैसे होगी, एक छोटे से जरासीम से। इससे ज़्यादा बात आप मैं क्या करूँ आपके सामने। हम भी एक जरासीम से पैदा हुए और आप सर से लेके पाँव तक जरासीम ही जरासीम है। मालिक ने कुरान में ज़िक्र किया, आसमानी किताबों में ज़िक्र किया, और जब भी कोई बात की जिसमें रंगों का ज़िक्र आया तो यही एक रंग है। इसी को लैल के नाम से, असवद के नाम से पुकारा गया। अब देखेंगे कि रात काली होती है, फरमाया गया कि जब स्याही फैल जाए, तारीकी फैल जाए, तो अपने बिस्तरों से आराम था, बिस्तरों से उठो, उठ के उन बिस्तरों से उठ के मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मेरे जो नेमतें मैंने दी हैं उनका शुक्र बजा लाओ। और काली का जिक्र किया, आज काली रात, स्याह रात। फिर आपने देखा होगा कुरान के अल्फाज काले हैं, हरम पाक का रंग काला, सिलसिला काला होता है। तो हजर असवद का मतलब भी काला ही होता है। तो आप देखेंगे कि इंसान के नाखून से लेके पाँव सर के बालों तक जो कुछ भी है उसमें कालक ही कालक है। फरमाया गया कि माँ का पेट जो है जिसमें बच्चा होता है, इतना अरसा क़याम करता है, वो कालक से भरा हुआ होता है। उसमें उसको कुछ दिखाई नहीं देता बच्चे को, लेकिन उसको अपनी बातनी आँखों से, अपनी बातनी आँखों से उसको हर चीज़ जो है वो वाज़ेह दिखाई देती है। तो कालक ही कालक है। अगर कालक ना हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि सफ़ेदी का कोई तस्वुर है। लेकिन बाबा जी अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो एक वतीरा है कि जो काला रंग है, जैसे काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो उसको एक वो मनहूस समझा जाता है। ऐसा क्यों है? कुछ तो इल्म की कमज़ोरी है, कुछ मालूमात नहीं है, और कुछ तोहमात हैं, पुरानी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का ना कोई अरफ है, ना कोई बाय है, ना कोई आय है उसकी, वो इंसानों में खुद ब खुद मशहूर है। और वो चीज़ें आपने देखा होगा कि दुनिया की जितनी भी काली चीज़ें हैं, दुनिया की जितनी भी काली चीज़ें और मुतबर्रक चीज़ें और कीमती चीज़ें और नायाब चीज़ें और इज़्ज़त वाली चीज़ें, वो सब काली हैं। अगर कालक को आप निकाल दें तो दुनिया में कोई रंग बाकी नहीं बचता। काला रंग सफ़ेद को चढ़ जाएगा, लेकिन काले को सफ़ेद नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए वो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, वो ऊपर वो इसलिए बिछाया हुआ है कि मैं सोता हूँ तो मेरी जो बिस्तर है सफ़ेद चादर है, मैं मजबूर हूँ तो मैं काला नहीं मैं चादर बिछा सकता, सफ़ेद ही लेने पर मजबूर, तो वो काली हो जाती। चाहे मैं अपने लिबास को 100 मरतबा धो लूँ, पुराना हो जाए, फट जाए, लेकिन ये सफ़ेद से लगेगा तो उसको कुछ ना कुछ काला कर देगा। मैं चाहता हूँ कि कोई सफ़ेद ऐसा मिले जो मुझे भी थोड़ा सा सफ़ेदा कर दे। आप देखिए, ठीक है, हाँ, काला गुलाब देख लें आप, बिल्कुल नायाब है। हाँ जी, काला हीरा मोती देख लें, नायाब चीज़ें हैं। और काली कोई भी चीज़ हो, काला रेशम हो, नायाब है। और मैं समझता हूँ कि अगर काली स्याह कोई खातून हो तो दुनिया की हसीन तरीन खातून में से शुमार होगी। मैंने ऐसी काली औरतों की तस्वीरें देखी हैं कि मैं कुर्बान हो गया उन तस्वीरों को देख के। बुढ़ा होने के बावजूद मुझे तस्वीरें इतनी अच्छी लगीं। उनकी आँखों के सफ़ेद डेले और उनकी आँखों की चमक और काले आँखों की लपक, और क्या उनके बाल और क्या उनका चेहरा, जो काले रंग की छब है वो काले कर्मों वाले ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। बिल्कुल।
जी। अच्छा, अब हम ज़िया खान, मुझे ये बताएं कि सूफ़ीज़म का जो पाकिस्तान में सूफ़ीज़म का कॉन्सेप्ट ज़रा भी इतना ज़्यादा नहीं है और हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कौन असली सूफ़ी है और कौन बना हुआ है, तो इसमें ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें प्लीज़ कि सूफ़ी को कैसे पहचाना जाए। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल का बड़ा मसज्जा और बड़ा खूबसूरत और तफसील के साथ जवाब होना चाहिए, ताकि जहनों के अंदर जो थोड़े से ये चीज़ें हैं इनको दूर हो। असल में सूफ़ी ये लफ्ज़ और ये सिलसिला और ये सारा मामला आज से नहीं है। जब से हज़रत इंसान पैदा हुए उस वक्त से ये काम जो है वो शुरू हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूफ़ी में इंसान से मुतारफ़ हुआ वो काला कव्वा था, जिसने हज़रत आदम के उन दो बेटों से मुतारफ़ हुआ जिन्होंने एक दूसरे को ज़्यादती की थी, कत्ल कर दिया था एक बच्चे ने। वो पहला काला सूफ़ी था और वो पहला काला परिंदा था कि जिसने उस्ताद होने के, मुर्शिद होने के और अपना एक सालिया होने के उस वक्त के किरदार अदा किया इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि ये सूफ़ी कोई आज से नहीं है और ना ही ये कोई ख़ास चीज़ है, ना ये कोई फ़िरका है, ना ये कोई मसलक है। मैं समझता हूँ कि सूफ़ी उस शख्स को कहते हैं जो अपने आप को साफ़ कर लेता है। ठीक है। तरद्दुदात से साफ़ कर लेता है, मुश्किलात से साफ़ कर लेता है, तोहिमात से अपने आप को साफ़ कर लेता है, और वो अपने आप को इस कोशिश में होता है कि वो दूसरे को भी अपने साथ साफ़ कर दे। और जो साफ़ी एक लफ्ज़ है, साफ़ी का मतलब है धुला हुआ, खालिस, और जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो दूसरों को नुकसान दे। तो सूफ़ी जो होता है वो उससे ही ये तसव्वुफ़ जो है, ये लफ्ज़ जो है ना बाहर निकला है। ये कोई फ़िरका नहीं है और ना ही कोई मज़हब है, ना कोई सिलसिला है। ये कंडीशन इसको कह सकते हैं, कंडीशन है। भगत कबीर थे तो सूफ़ी थे। इसी तरह मुसलमानों में बेशुमार दरवेश गुजरे हैं। हाँ जी, बेशुमार, किस किस का नाम मैं लूँ, तो सब सूफ़ी थे, दरवेश थे, फ़कीर, दरवेश, सूफ़ी, साधक। तो ये संत वंत, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ये सारे जो होते हैं ये बड़े खालिस लोग होते हैं, इनमें तसन्नुह नहीं होता। अच्छा बाबा जी, खुदा की तरफ से नमाज का एक हुक्म दिया गया है, तो अक्सर जब हम पर्सनली मैं किसी से मिलता हूँ जो अपने आप को सूफ़ी कहता है, तो वो मतलब पूरा दिन उनके साथ गुजर जाता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मुझे भी मेरा सारे कोई चंद एक बच्चों ने नमाज़ पढ़ते कभी देखा होगा मजबूरी में, मुझे भी किसी ने नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। बात यह है भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। नमाज का हुक्म दिया गया, 5 वक्त की नमाज है, ये फ़र्ज़ है और ये आसमानी तोहफ़ा है अल्लाह का। बेशक इसको कायम करना आपके अपने हक़ में बड़ा बेहतर, इसी तरह कुरान की तिलावत करना बड़ा बेहतर, हज और उम्रा करना बड़ा बेहतर। और ये नमाज जो है ये आपको झुकना सिखाती है। ये नमाज आपके अंदर इज्जत पैदा करती है। जब माथा और नाक की नोक जब ज़मीन के ऊपर टच होते हैं तो उस वक्त हालात ही कुछ और होते हैं इंसान के। इंसान महसूस होता है कि मैं अर्थ हो गया हूँ बिल्कुल है, और मैं अपने मालिक के बिल्कुल कदमों में पड़ा हुआ हूँ। और उस वक्त वो उसके दिमाग की कंडीशन भी अजीब सी होती है और खून की गर्दिश भी अजीब सी होती है। नमाज फ़र्ज़ है, इसको पढ़ना चाहिए और ये किसी भी सूरत में सवाल सूरतों में माफ़ नहीं है, पढ़ना चाहिए सेहतमंद इंसान को। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात है, मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ। जिस इबादत में दिखावा आ जाए और रिया पैदा कर दे, एक आदमी जा रहा है, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई, इतनी मुसज्जा दाढ़ी है, सर पे पगड़ी बांधा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, वालेकुम सलाम, कितने जा या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं आगे गल कराँगा, देर हो रही है जी, तो मतलब है कि नमाज़ पढ़ कुछ नहीं कह दिया, सादगी में कह दिया, बात कह दी।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपने महबूब की तारीफ़ करता है, अपने दोस्त की तारीफ़ करता है, उसे मिलने चाहता है, उसे राज़ो न्याज़ की बातें करता है, तो मैं यहाँ भी चर्चा नहीं करता, चर्चा नहीं करता। हर इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर बात का तज़किरा कर देगा, लेकिन वो ये कभी भी आपको नहीं बताएगा, चाहे वो दोस्त हो चाहे आपका भाई हो, कि मैं रात को अपनी बीवी के साथ था। वो उस तरफ नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा हर काम वो आपको बता देगा। नमाज की बात कोई बढ़ चढ़ कर बता रहा होगा अपना कि मैं बहुत नेक हूँ, ये है वो है। अच्छा जी, उसमें तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक बुज़ुर्गों से सवाल किया, हज़रत मुझे आज तक गुनाह और सवाब का फ़लसफ़ा जो है वो समझ भी नहीं आया, और मैं बड़ा मुतरद्दिद हूँ इस मसले में, मुझे इसका हल बताइए कि मैं तकब्बुर से और मैं घमंड से और मैं फ़ख्र से और मैं इन चीज़ों से बचूं कि जो मेरी ज़ात को थोड़ा सा आगे करती हैं और जिसमें मेरे लिए कुछ ऐसा पहलू पैदा होता है जिसमें मेरी तारीफ़ नहीं करती, मेरी अच्छाई का पहलू पैदा होता है, दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ ठहरता हूँ, बुज़ुर्ग मान से ठहरता हूँ। जैसे इस तरह अब लोग कहते हैं मैंने ये बनाया हुआ है, ये किया हुआ, नो, ऐसी बात नहीं है। जिस शख्स की ज़िंदगी सदियों तक हो तो वो पखंड क्या ऐसे करेगा? मैं तो हूँ ही ऐसा ही, पहला भी ऐसा ही हुआ था, मुझे जो जानने वाले हैं वो, मैंने अपने हाथों में कितनी नस्लें आगे बढ़ाई हैं मैं तो सदियों का बेटा हूँ। अब बताइए मैं क्या किसी को अपना आप दिखाऊँगा? मैं तो नफ़ी ओढ़ी हुई है, नफ़ी की चादर। तो मैंने कहा बाबा जी फिर मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि गुनाह ऐसे करो जैसे सवाब करते हैं। वो मशीनें नहीं आई हैं, फ़कीर लोग देखते हैं, आम लोग नहीं देखते। अभी तक तो जरासीम दरियाफ़त ही नहीं की। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि एक सूफ़ी का क्या खुदा से डायरेक्ट रब्ता होता है थॉट्स में वो अपने? देखिए ये एक अजीब सा सवाल है, मुझसे बेशतर बहुत से लोग गुजरे, मैं तो किसी छप्पर की मच्छी नहीं हूँ। बेशुमार लोग इस तरीके से दुनिया में पैदा हुए कि जो अल्लाह की तस्वर को मानते ही नहीं। कई ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कहा कि हम खुद खुदा, ये भी कहा है ना, खुदाई का दावा किया, आजकल के दौर में भी कर लेते हैं, हम नबी हैं, हम खुदा। तो असल में इस बहस को शुरू करना ही नहीं चाहिए। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आ गई। आप एक दफ़ा गुजर रहे थे तो देखा कि चंद एक लोग बैठे हुए आपस में की बातें कर रहे हैं। ये बातें जो हमने छेड़ी, मौत की, ज़िंदगी की, नसीब की, कम क्या है, ज़्यादा क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है, तकदीर क्या है, मकसूम क्या है, वो बातें कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बातें सुनी, करीब गए तो अस्सलाम वालेकुम कह के कहा कि बच्चों इस किस्म की बातें मत किया करो, इससे पेशतर बहुत सारी कौमें बर्बाद हो गई हैं ये बातें करके। दिल मानता है खुदा को मानो, नहीं मानता हो, मानता है छोड़ दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना खुदा को ना आपको। मैं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज़ में खुदा नज़र आता, कुछ लोग जिन्हें सूली पे चढ़ गए, जिन्होंने अपनी उल्टी खाने उतरवा दी ये बात कह के कि मैं खुदा हूँ। हत्ता के बात उन्होंने गलत नहीं की, अगर हक कह दिया तो नाक काटा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा कान काटा, फिर एक दांत निकाला, फिर एक बोर काटी, पूरे जिस्म का एक एक इतना इतना हिस्सा काटा, और लोग पत्थर मारे हैं सिर्फ इसलिए किसी ने कहा, किसी ने पूछ लिया था कि खुदा, तो कहता है मैं खुदा। मंसूर ने कह दिया, हत्ता की बात उसने अपने सेंस में ठीक की थी। इसलिए कि वहदतुल वजूद फ़लसफ़ा जो है ये यही चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ खुदा ने बनाई है,
और कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर खुदा खुद मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बात यह है। लेकिन एक बात जिसको अक्ल मानती है, लॉजिकली एक बात है, सीधी सी दलील के साथ जो पेश की जा सकती है कि दुनिया में, कायनात में या ज़हूर फितरत में कुछ ऐसा नहीं है कि जो खुद ब खुद पैदा हो गया हो। कोई ना कोई पीछे है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अब यह है कि हम क्या, हमारे अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है वजीर साहब कि फ़र्क यह है कि हम चाहते हैं कि हम खुदा को ऐसा ही देखें जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं। खुदा हर हफ्ते यादगार आए, वहाँ पर मीनार के नीचे बैठे बातें करें और हम अपनी शिकायतें पेश करें उससे, और हम उसको देखें, यार खुदा तो बड़ा सोहना है, अक्खां बड़ियाँ सोहनी, बाल तो बड़े सोहने लगते हैं। अफसोस यह है कि खुदा के साथ ऐसा हो नहीं सकता। जो चीज़ दिखाई देगी वो कोई इंसान होगा, खुदा नहीं होगा। खुदा अपनी हिकमतों से इंसान को शो करेगा कि मैं हूँ, अपनी हिकमतों से और अपनी कुदरतों से पहचाना जाएगा। बाबा जी, जिन्नात का क्या कॉन्सेप्ट है? जिन्नात तो अज़रूए कुरान साबित है, अहादीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात आया करते थे मुख्तलिफ़ शक्लों में, इंसानों की शक्लों में, परिंदों की शक्लों में, जानवरों की सूरतों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास आया करते थे और हदायत लिया करते थे और आपके वाज़ और आपकी नसीहतें सुना करते थे, और फिर आप बाद में बताते थे। वो लोग पूछते थे, सरकार ये जो लोग बैठे हुए थे, अंधेरे में बैठे हुए थे, काले काले लिबास पहने हुए थे, तो फरमाया कि ये जिन्नात थे, ये मुझसे सुनने आते हैं, मेरे कलाम सुनने आते हैं मुझसे। कभी वो गिद्धों की सूरत में आ गए, कभी कबों की सूरत में आ गए, कभी इंसानों की सूरत में आ गए, कभी जानवरों की सूरत में आ गए। तो जिन्नात की अपनी तो कोई सूरत होती नहीं, वो तो एक ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जिस तरीके से भी चाहें वो आप उसको देख लें, तो इसमें आर पार हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्नात जो है वो आग से बना, जिन आग से बना, और आग जो है वो नूर से बनी, नूर की किस्म है। इंसान के साथ आग है थोड़ी सी, फिर उतनी मिट्टी है, फिर पानी है, फिर उसके साथ है हवा है। और जिन्नात के साथ हवा नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, उसके पास सिर्फ आग और नूर है। और ये नूर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये कोई ऐसी अदक बात नहीं है कि जिसको छुपाया जाए या जिसको ये किया जाए। रोज़ अज़ल से, जब से इंसान मौजूद है, इंसान की मौजूदगी से बहुत पहले जिन्नात मौजूद थे। जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे भी जिन्नात थे और अभी भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये कुछ कहते नहीं हैं, कोई मसला नहीं है। उनकी ज़िंदगी अपनी है, उनकी माशरत अपनी है, उनकी हर चीज़ अपनी है। लेकिन हम सिर्फ तजस्सुस, इसलिए कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ उनसे राब्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो इल्म वाले लोग होते हैं। और ये ऐसा हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई शख्स कहे कि मेरा कोई दोस्त है जिन, या मैं उनसे मिलता हूँ, या वो मुझसे मिलता है, या मैं उनसे फ़ायदा लेता हूँ, या मैं उनको इल्म हासिल करता हूँ, या वो मुझसे इल्म हासिल करता है। मैंने खुद ऐसे इंसान देखे हैं कि जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पास ऐसे जिन्नात देखे कि जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पास तालीम हासिल करने के लिए आए, उनके पास कई कई बरस रहे और उनसे कुरान हिफ़्ज़ किया, उनसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल की, थे वो जिन। और कई इंसान ऐसे हैं जो जिन्नात से इल्म हासिल करते हैं, और कोई जिन ऐसे हैं कि जो इंसानों से इल्म हासिल करते हैं। ये दोनों तरफ काम सिलसिला चलता है और इनकी आपस में दोस्तियाँ होती हैं, मेल जोल होते हैं, दावतें होती हैं और मीटिंग्स होती हैं, और यहाँ तक कि वो शादियाँ भी होती हैं, और ये सारे सिलसिले इनके साथ होते चलते हैं। बाबा मोहम्मद याह्या ख़ान कोई अपना कलाम थोड़ा सा सुना दें। मैंने एक गज़ल लिखी थी, तो उसमें एक शेर हो गया था कि ऐसा ही है, इरादा मेरा नहीं था, वो अचानक मुझसे सरजद हो गया वो शेर। मेरी आँखों में उनके जलवे हैं, मेरी आँखों में
उनके जलवे हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मस्त रहते हैं, चूर रहते हैं, हम सरापा सुरूर रहते हैं, मस्त रहे, हम मस्त रहते हैं, चूर रहते हैं। कोई दुनिया का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि हम जीते अपने लिए नहीं, जी, कोई अपना सिलसिला ही नहीं जी। और ऐसा जब आप किसी के लिए जीते हैं, किसी मिशन के लिए जीते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं दुनिया के गम से, तो दूसरों के गमों को सीने से लगा लो। आप चाहते हैं कि आप दुनिया के दौलतमंद हो जाएं, तो लंगर तकसीम शुरू कर दो। मुझे 70 वर्ष हो गया लंगर तकसीम करते हुए। माशाल्लाह। क्या जी? 70 वर्ष माशाल्लाह हो गए। और मालिक ने अपनी रहमतों बरकतों के ख़जाने मेरे लिए खोले हुए। मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कभी शॉपिंग नहीं करता। मेहमान आ जाएं तो चलता है, अपने लिए हो तो कहीं दाल तलाश करता हूँ, हलीम तलाश करता हूँ। भाई 110 रुपये से ज़्यादा मेरा खाना नहीं होना चाहिए। क्या 110 से ज़्यादा आपका खाना नहीं होना चाहिए। सादा खाना आप पसंद करते हैं? पसंद नहीं है खाने को तो मैं हालिम दुनिया, मैं तो एक्सपर्ट हूँ बहुत बड़ा खानों का, इसलिए कि वो जितना मैं वो पकाता हूँ वो लंगर के लिए पकाता हूँ, बच्चों के लिए खिलाता हूँ, खिलाता हूँ। ये ऐसे नहीं है लाखों साल के बच्चे मेरे साथ 50-50 वर्ष हो गए, 100 साल के हो गए मेरे पास आज तक, लेकिन मैं किसी का बाबा हूँ इनका, लेकिन पीर नहीं हूँ, है जी। इनके साथ सफ़र में सब बच्चे मेरे साथ होते हैं, ठीक है। इनकी जेबें भी भरी होती हैं पैसों से। इनकी शादियां मैं खुद कराता हूँ, कारोबार खुद कराता हूँ। कोई बच्चा मेरा सिगरेट नहीं पीता, नस्वार नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, सुस्त नहीं है, अंडरस्टैंड। और हर दूसरे तीसरे महीने इन सारे बच्चों को बिठाता हूँ, एक को मशीन देता हूँ, सबकी दाढ़ी शाड़ी टिंडे साफ कर दो। इतने बड़े बड़े बाल आपने नहीं कराता इनके, है जी। तो इनके वो साफ सुथरा कराता हूँ, सबकी शादियाँ कराता हूँ, है जी। और फिर यह कि सादगी से शादी, कोई ढोल नहीं होता, कोई क्वाली नहीं होती। निकाह खुद पढ़ाया, 15 रुपये लगे, शादी हो गई। जाओ भी मियाँ बीवी अपना खुश हो, बच्चे पैदा करो, बात खत्म। ये मज़ा है। और नाम भी मैं बच्चों का मैं रखता हूँ। इस वक्त दुनिया में लाखों बच्चों के नाम मेरे, और वो जो बच्चा पैदा होता है वो बड़ा ज़हीन फतीन पैदा होता है, दरवेश पैदा होता है। मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे हुए हुए, और मैं खुद जो है वो लकड़दादा बना हुआ हूँ, नहीं समझे, यानी मेरे पोतों के घर पे भी आगे औलादें हैं, ठीक है। मैं ग्रांड पापा बना हुआ, बात आप समझे। तो मेरे सारा परिवार जो है वो पाकिस्तान में तो हम नहीं रहते, है ना। मेरे सारे बच्चे बाहर पैदा हुए, सारा हमारा नस्ल ही मेरी पूरी बाहर पैदा हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हम बड़े मज़ेदार हैं, बड़े मज़े से रहते हैं। वहाँ पे भी मैं ऐसे ही सूट पाया, दरिया टोप पाया, टाई लाई, नो सही। लेकिन सर दाद में मुझे जाना है तो मैंने ऐसे ही जाना, जैसे आपके सामने। ये जो मेरी सोटी, कोई पैगंबर ऐसा नहीं जहाँ जिसके दर के ऊपर इसने सलामी नहीं दी जाकर, माशाल्लाह। ये सोटी पे ये मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो एंटीक्स हैं, बस ऐसी चलता है। बहुत शुक्रिया बाबा मोहम्मद जाजिया ख़ान, आपने आज नई बार डिजिटल को वक्त दिया। नाज़रीन, बाबा मोहम्मद जाजिया ख़ान आज हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बाबा जी का आखिर में यही कहना था
कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेबें भरी रहें तो दूसरों का ख्याल करना शुरू करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो आप दूसरों को खुश रखें और उनके गम में बराबर के शरीक हों। अपने होस्ट वजीउल हसन को नई बात डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।